नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। विलेन कौन? प्रीति जिंटा और नेस्वाडिया विवाद अभी सुलझा भी नहीं था कि इस मामले में एक नया ट्विस्ट आ गया है। दरअसल प्यार, तकरार और एफआईआर तक पहुंचे इस मामले में एक विलेन की अब एंट्री हो गई है और इस विलेन ने बाकायदा पहले फोन करके फिर एसएमएस के जरिए नेस्वाडिया के पिता और बॉम्बे डाइंग के मालिक नुस्ली वाडिया को प्रीति के तंग ना करने की धमकी दी है। फोन करने वाले शख्स ने खुद को अंडरवर्ल्ड डॉन रवि पुजारी होने का दावा भी किया है। पहले दोनों में हुआ प्यार, फिर दोनों में हुई तकरार, उसके बाद दर्ज हुई एफआईआर, लेकिन अब जुड़े अंडरवर्ल्ड से तार। जी हां, प्रीति जिंटा और नेस्वाडिया के विवाद में एक नया ट्विस्ट आ गया है और यह नया ट्विस्ट है अंडरवर्ल्ड का। ये तो सभी को मालूम है कि प्रीति ने नेस्वाडिया के खिलाफ मरीन ड्राइव पुलिस स्टेशन में उनको धमकी देने और उनसे छेड़छाड़ का मामला दर्ज कराया हुआ है, लेकिन अब प्यार और तकरार के इस मामले में अंडरवर्ल्ड की भी एंट्री हो गई है। दरअसल नेस्वाडिया के पिता और बॉम्बे डाइंग के मालिक नुस्ली वाडिया को फोन पर अंडरवर्ल्ड डॉन रवि पुजारी ने प्रीति को तंग न करने की धमकी दी है। सूत्रों के मुताबिक 16 जून को वाडिया ग्रुप के भायखला ऑफिस की लैंडलाइन पर 12:22 पर एक फोन आया। फोन नुस्ली वाडिया की सेक्रेटरी ने उठाया। फोन करने वाले शख्स ने नुस्ली वाडिया के बारे में पूछा। चूंकि उस वक्त फोन पर आवाज साफ नहीं आ रही थी, इसीलिए उससे ठीक से बात नहीं हो पाई। थोड़ी देर बाद 1:11 पर वाडिया के दूसरे सेक्रेटरी के मोबाइल पर एक फोन आया। उसने फिर नुस्ली वाडिया से बात कराने के लिए कहा, लेकिन तब भी बात नहीं हो पाई। जब फोन करने वाले शख्स की बात नुस्ली वाडिया से नहीं हो पाई, तो उसने 2 मिनट बाद ही यानी 1:13 पर तीसरा फोन किया, लेकिन तब भी उसकी बात नुस्ली वाडिया से नहीं हो पाई। इसके बाद शाम 5:30 बजे चौथा कॉल आया, लेकिन बात उस वक्त भी नहीं हुई। इसके बाद रात 8:03 पर 5वीं बार कॉल आया और इस बार फोन करने वाले शख्स ने दावा किया कि वो अंडरवर्ल्ड डॉन रवि पुजारी है और वो ऑस्ट्रेलिया से कॉल कर रहा है। फोन करने वाले शख्स ने नुस्ली वाडिया के सेक्रेटरी को धमकी दी कि वाडिया परिवार प्रीति जिंटा को परेशान ना करे, वरना उनको इसके गंभीर नतीजे भुगतने पड़ेंगे। फोन के ठीक बाद उसी सेक्रेटरी के फोन पर एसएमएस आया। मैसेज था, डोंट डू मिसचीफ विद द लेडी, यानी महिला को तंग मत करो। प्रीति जिंटा और नेस्वाडिया के बीच क्रिकेट के मैदान से शुरू हुआ विवाद अब अंडरवर्ल्ड तक पहुंच गया है। मुंबई पुलिस अभी पहले मामले को सुलझा नहीं पाई थी। उसके पहले ही रवि पुजारी की वाडिया ग्रुप को यह धमकी कि प्रीति जिंटा को परेशान न करो, मुंबई पुलिस के लिए एक नई मुसीबत बन गई है। चूंकि धमकी नुस्ली वाडिया को दी गई थी, इसलिए उनकी तरफ से 16 जून को पुलिस में एक शिकायत दर्ज करवा दी गई। फिलहाल मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच इस केस की तहकीकात कर रही है। पुलिस के मुताबिक एसएमएस में लिखे लेडी शब्द का मतलब प्रीति जिंटा है। फोन एक मोबाइल नंबर से आया था जो ऑस्ट्रेलिया का नंबर था, इसीलिए पुलिस भी मानकर चल रही है कि हो न हो धमकी भरा कॉल रवि पुजारी ने ही किया हो। रवि पुजारी इससे पहले भी बॉलीवुड की कई हस्तियों को धमकी भरे फोन कॉल्स कर चुका है। The details of those telephone, I think there were about 5 telephone calls which were made and there is an SMS which has been sent. फिलहाल प्रीति जिंटा और नेस्वाडिया केस में पुलिस प्रीति जिंटा के बयान का इंतजार कर रही है। जिंटा इसी हफ्ते बयान दे सकती है। ये तो सभी को मालूम है कि प्रीति ने नेस्वाडिया के खिलाफ मरीन ड्राइव पुलिस स्टेशन में उनको धमकी देने और उनसे छेड़छाड़ का मामला दर्ज कराया हुआ है। उनका आरोप है कि 30 मई को वानखेड़े स्टेडियम में नेस्वाडिया ने उनके साथ सरेआम बदसलूकी की थी, लेकिन इस मामले में रवि पुजारी की धमकी के बाद प्रीति नेस्वाडिया विवाद सुलझने की बजाय और उलझ गया है। मुंबई क्राइम ब्रांच ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और उन्होंने नुस्ली वाडिया के दोनों सेक्रेटरी के बयान भी दर्ज कर लिए हैं। शुरुआती जांच में पुलिस को यह पता चल गया है कि रवि पुजारी जिसने बताया था कि उसने ऑस्ट्रेलिया से फोन किया हुआ है, वो दरअसल ईरान से फोन किया हुआ था। पुलिस अब इस मामले की जांच कर मामले की तह तक पहुंचना चाहती है। कैमरामैन गणेश ढूंढाले और किरण सकपाल के साथ मुनीश पांडे, मुंबई, आज तक। अब इंतजार है बॉलीवुड एक्ट्रेस और किंग्स 11 पंजाब की मालकिन प्रीति जिंटा के बयान का। उनकी शिकायत पर मुंबई पुलिस हरकत में तो आई है, लेकिन फिलहाल किसी नतीजे पर नहीं पहुंची सकी है, क्योंकि मुंबई पुलिस चाहती है कि वो साफ साफ और खुलकर बोले
तभी शायद विवाद सुलझे। अभी छटा नहीं है प्रीति नेस वाडिया विवाद से कोहरा। पुलिस अभी भी कर रही है मामले की जांच। पुलिस ने की है 9 घंटे की फुटेज की जांच। कई चश्मदीदों से भी हुई है पूछताछ। जी हां, प्रीति और नेस वाडिया विवाद की तहकीकात धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। मुंबई पुलिस की माने तो प्रीति जिंटा और नेस वाडिया के बीच चल रहे विवाद से कोहरा तभी छटेगा जब प्रीति जिंटा अपनी शिकायत पर तफसील से मुंबई पुलिस को बयान देंगी। पुलिस उस दिन हुई घटना की एक एक चीज जानना चाहती है। आखिर नेस ने प्रीति के मुताबिक कब और कहां उनसे बदसलूकी की, उस वक्त वहां कौन कौन मौजूद था, यानी इस घटना के चश्मदीद कौन कौन हैं। मुंबई पुलिस ने प्रीति जिंटा को एक चिट्ठी भेजकर उनसे 7 दिन में बयान दर्ज करने के लिए कहा है। मुंबई पुलिस ने प्रीति के वकीलों के मार्फत उनको ये चिट्ठी भेजी है। वैसे आपको बता दें कि प्रीति इस वक्त विदेश गई हुई हैं। मुंबई पुलिस को दिए गए अपने जवाब में प्रीति ने कहा है कि वो पुलिस को उसकी जांच में पूरा सहयोग देंगी। प्रीति जिंटा की कंप्लेंट में कोई नाम मेंशन नहीं है, तो हमने थ्रू हर लॉयर हमने उनको लेटर लिखा है कि आपकी सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट की ज़रूरत है ताकि हमें मोर डिटेल्स ऑफ लोकेशन ऑफ नेम्स ऑफ विटनेसेस ये हमें आप दें। प्रीति जिंटा has contacted us through her lawyer today and she has informed that she is coming back to assist in the investigation. दरअसल प्रीति जिंटा की शिकायत के बाद से ही मुंबई पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई थी, लेकिन उसकी तमाम कोशिशों के बाद भी जांच आगे नहीं बढ़ पा रही है। सूत्रों के मुताबिक मुंबई पुलिस को बीसीसीआई से मिली सीसीटीवी फुटेज से भी कुछ साफ नहीं हो पा रहा है। मुंबई पुलिस ने 9.5 घंटे की फुटेज की जांच की। पुलिस ने 5-6 चश्मदीदों से भी पूछताछ की, लेकिन नतीजा सिफर ही रहा। स्टेडियम में बैठे दर्शकों में से कोई सामने नहीं आया है जो पूरे विवाद पर रोशनी डाल सके। सूत्रों के मुताबिक मुंबई पुलिस आईपीएल सीईओ सुंदर रमन से पूछताछ कर सकती है, क्योंकि वो उस वक्त स्टेडियम में ही मौजूद थे। इसी बीच नेस वाडिया के करीबी सूत्र आज तक को बता चुके हैं कि इस मामले में नेगेटिव पब्लिसिटी को देखते हुए नेस वाडिया और प्रीति जिंटा के सामने कोर्ट से बाहर समझौते का विकल्प खुला हुआ है। इस मामले में किंग्स 11 पंजाब टीम के एक और मालिक ने भी अपनी राय शुमारी की है। ये शख्स हैं डाबर ग्रुप के मोहित बर्मन। किंग्स 11 पंजाब में बर्मन की भी हिस्सेदारी है। बर्मन ने कहा है, ये दोनों के बीच का निजी मामला है। दोनों में से किसी ने ये नहीं कहा है कि वो अपनी हिस्सेदारी बेचना चाहते हैं, लेकिन कोई ऐसा करना चाहता है तो बाकी के हिस्सेदार शेयर खरीद सकते हैं। मैदान के जश्न, जुनून और शोर के पीछे की भी कोई कहानी होगी, ये किसी ने सोचा भी नहीं था। 2014 में आईपीएल के सीजन 7 में रनर अप बनने के बाद पहली बार किंग्स 11 पंजाब के मालिकों के पांव जमीन पर नहीं पड़ रहे थे, लेकिन तभी प्रीति जिंटा ने ऐसा धमाका किया कि सबके होश उड़ गए। प्रीति ने अपने कारोबारी पार्टनर नेस वाडिया के खिलाफ उनसे बदसलूकी करने का केस दर्ज करा दिया। हैरानी इसलिए भी थी क्योंकि नेस उनके बॉयफ्रेंड भी रह चुके थे। पहली बार में तो लगा कि ये मामला मैच के दौरान स्टेडियम में प्रीति जिंटा से छेड़छाड़ का है, लेकिन बाद में प्रीति जिंटा के वकील ने सफाई दी कि आरोप छेड़छाड़ का नहीं है, लेकिन हाँ, मामला गंभीर जरूर है। प्रीति ने दावा किया कि नेस वाडिया ने सरेआम उनके साथ अभद्र व्यवहार किया। नेस ने गाली गलौज की और उनका हाथ मरोड़ा। हम आपको बता दें कि 2012 में किंग्स 11 पंजाब की टीम शेयर होल्डिंग विवाद में फंसी थी। ऐसे में कोई शेयर होल्डर नहीं चाहता कि इस वक्त मामले की वजह से उनकी टीम को किसी की नजर लगे, और वो भी तब जब उनकी टीम के एक लंबे इंतजार के बाद अच्छे दिन आए हैं। धीमी शुरुआत के बाद अब मुंबई पुलिस की जांच रफ्तार पकड़ने लगी है। प्रीति जिंटा ने भी मुंबई पुलिस को वापस आकर सहयोग देने का मन बना लिया है। वहीं अब मुंबई पुलिस बेसब्री से प्रीति जिंटा का इंतजार कर रही है ताकि हिंदुस्तान वापस आते ही वो मौकाए वारदात पर पंचनामा कर सके प्रीति जिंटा के साथ, और उसके साथ ही चश्मदीदों की फहरिस्त तैयार कर सके ताकि उनके बयान दर्ज करने के बाद पुलिस इस मामले में किसी ठोस नतीजे तक पहुंच सके। कैमरामैन गणेश ढुंडाले के साथ मुनीश पांडे, मुंबई, आज तक। आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर रवि पुजारी है कौन। मुंबई पुलिस की माने तो अंडरवर्ल्ड डॉन रवि पुजारी बड़बोला है, यानी उसकी फितरत कुछ ऐसी ही है।
कभी अंधेरी का टपोरी रहा। पुजारी पहले गुरु साटम और फिर छोटा राजन के गैंग से जुड़ा और जब इनसे झगड़ा हो गया तो फिर अपना ही गैंग बना लिया और अब वो गाहे बगाहे बॉलीवुड की हस्तियों को धमकी भरे फोन कॉल्स करता रहता है। मुंबई अंधेरी की अंधी गलियों से जुर्म की काली दुनिया में पहुंचने वाले रवि पुजारी ने अंडरवर्ल्ड में शुरुआत की। माफिया डॉन छोटा राजन की सरपरस्ती में। उस वक्त वो छोटा राजन का शार्प शूटर था। 1990 के दौरान वो दुबई चला गया और वहां दाऊद इब्राहिम और छोटा राजन के इशारे पर होटल मालिकों और बिल्डरों से वसूली किया करता था। लेकिन जब 1993 में मुंबई बम धमाकों के बाद दाऊद और छोटा राजन अलग हुए तो रवि पुजारी छोटा राजन के साथ बैंकॉक चला गया था। गुरु साटम और रोहित वर्मा के साथ ही रवि पुजारी भी छोटा राजन के सबसे करीबी लोगों में शुमार था। लेकिन छोटा राजन की रोहित वर्मा से नजदीकी के चलते गुरु साटम और रवि पुजारी छोटा राजन से नाराज रहने लगे और फिर हुआ बैंकॉक में छोटा राजन पर जानलेवा हमला, जिसमें रोहित वर्मा मारा गया। इसके बाद इनके रास्ते कुछ इस कदर जुदा हुए कि अब साथ मिलना नामुमकिन था। गुरु साटम के साथ रवि पुजारी ने जुर्म की अलग कंपनी खोल ली, लेकिन अंडरवर्ल्ड में दोस्ती को दुश्मनी में बदलने में ज्यादा वक्त नहीं लगता और एक दिन गुरु साटम और रवि पुजारी के रास्ते भी अलग हो गए। जुर्म की दुनिया के जानकार रवि पुजारी को बड़बोला मानते हैं। हर वारदात के बाद धड़ल्ले से उसकी जिम्मेदारी लेना रवि पुजारी की पुरानी आदत है। इसलिए उसने 2004 में कई जानी मानी हस्तियों पर हमले करवाए और फिर ऐलान किया कि ये सब उसकी कारस्तानी है। शुरुआत हुई 2004 से। 2004 में उसने मुंबई के दीपा बार में हमला करवाया। फिर जुलाई 2005 में वकील माजिद मेमन पर हमला करवाया। अगस्त 2005 में रवि पुजारी ने संजय कपूर को 50 करोड़ की वसूली की धमकी दी। ये धमकी उसने ईमेल के जरिए भेजी थी। इसके बाद 2006 में बॉलीवुड के जाने माने प्रोड्यूसर डायरेक्टर महेश भट्ट के दफ्तर पर हमला करवाया। इसके बाद तो उसके वक्त वक्त पर फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को धमकी भरे फोन करने का सिलसिला शुरू हो गया। सितंबर 2011 में सलमान खान के भाई सोहेल खान और प्रोड्यूसर रितेश सिद्धवानी ने भी रवि पुजारी के खिलाफ उनको धमकी देने के मामले दर्ज करवाए। रवि पुजारी ने बोनी कपूर को भी धमकी भरे फोन किए थे। रवि पुजारी ने मरहूम यश चोपड़ा को भी वसूली के लिए फोन किया था। इतना ही नहीं, करण जौहर, विवेक ओबरॉय, अक्षय कुमार, फरहान अख्तर और सलमान खान को भी रवि पुजारी खुद या उसके गुर्गे पैसा वसूली के लिए फोन कर चुके हैं। रवि पुजारी उन अपराधियों में शामिल है जो विदेश से ऑपरेट कर रहे हैं। भले ही रवि पुजारी मुंबई को डी कंपनी से सताए जाने की बात करता हो, लेकिन उसका धंधा भी फिरौती और वसूली का ही है। यानी पुजारी का धंधा गंदा है। अंडरवर्ल्ड और रवि पुजारी के अगर इतिहास में झांक कर देखें तो ज्यादातर वो बॉलीवुड हस्तियों को फोन कर फिरौती की मांग करता है, लेकिन ऐसा पहली बार देखा गया है कि किसी ऐसे बड़े हाई प्रोफाइल मामले में वो किसी अभिनेत्री के लिए परेशान न करने की धमकी दे रहा है। इसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। कैमरामैन गणेश जुंडाले के साथ मुनीश पांडे, मुंबई, आज तक।